इलेक्शन का नारा दिया है कि हम लोगों का ये ग्रीन इलेक्शन है। ग्रीन इलेक्शन के लिए जो है असल प्रयास जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस की तरफ से होने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होना चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं। सभी को ग्रीन इलेक्शन पे काम करना चाहिए। ये मुद्दा सबका है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एनजीओ हो। चुनाव आयोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और टेम्परेचर से लड़ने के लिए, लेकिन सब जगह उस तरीके की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। चुनाव के दिन या उसके पहले एक पौधा लगाइए। नमस्कार, सुरसो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं आनंदपुर साहिब के ऑब्जर्वर हैं, सीनियर आईएएस हैं श्री डॉक्टर हीरालाल जी। हीरालाल जी की खासियत केवल ये नहीं है कि ये ऑब्जर्वर हैं यहाँ के और बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इनकी खासियत ये है कि इस चुनाव को उन्होंने खास बना दिया। खास क्यों बनाया है ये भी हम आपको बताएं, क्योंकि आजादी के बाद से यहाँ दर्जनों चुनाव हो गए, दर्जनों इलेक्शन कमिश्नर हो गए, लेकिन याद जो है सिर्फ लोग टीएन शेषन को रखते हैं। वैसे ही यहाँ पर सैकड़ों ऑब्जर्वर आपने देखे होंगे, हुए होंगे, लेकिन याद सिर्फ डॉक्टर हीरालाल जी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं हीरालाल जी से ही पूछता हूँ। हीरालाल जी, आपसे पहले भी ऑब्जर्वर हुए और आपके बाद भी ऑब्जर्वर होंगे, हमने भी बहुत सारे ऑब्जर्वर देखे, लेकिन आपकी चर्चा काफी हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है मुझे तो पता, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को आप अपने श्रीमुख से बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक्चुअली ये जो हमारा चुनाव है जो चल रहा है, 1 जून को चुनाव है, तो हम लोग चुनाव जो है ईसीआई के गाइडलाइन पे कराते हैं। तो उसमें यह है कि चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो सभी लोग इको फ्रेंडली पे काम करते हैं। हमारी जो यहाँ की टीम है, हमारे जो चारों डीसी हैं, उन लोगों के साथ मिलके हम लोग एक प्रोग्राम, एक 25 पॉइंट का स्ट्रेटेजी बना लिए हैं। और जो इको फ्रेंडली वर्ड है वो थोड़ा समझने में आम जनता के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो उसको हम लोगों ने नाम सिंप्लीफाई कर दिया कि ग्रीन इलेक्शन। तो हम लोग ग्रीन इलेक्शन का नारा दिया है कि हम लोगों का ये ग्रीन इलेक्शन है। और इसके पीछे हम लोगों का मत यह है कि ग्रीन इलेक्शन से लोग जुड़ रहे हैं, लोग इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि ये हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में मदद करेगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि इससे इलेक्शन के एक्शन और एक्टिविटी से जो ग्रीन गैसेज निकलेगी वो हम लोग की प्लानिंग है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम यूज करेंगे, लोग ज्यादा ज्यादा पौधा लगाएं, तो जो ग्रीन गैसेज पैदा होंगी वो ऑफसेट कर लेंगे। तो ये सभी जितने भी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टेक होल्डर है इस चुनाव में, सबको अच्छा लग रहा है और सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ग्रीनरी वैसे भी सबको जोड़ती है और सुखद अनुभव देती है। बिल्कुल, आपका ग्रीन इलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन इलेक्शन के लिए जो है असल प्रयास जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस की तरफ से होने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होना चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि पॉलिटिशियंस को, पार्टियों को ग्रीन घोषणा पत्र भी जारी करना चाहिए? और एक एजेंडा, एक जो घोषणा पत्र है उसमें एक पॉइंट तो कम से कम जरूर रखना चाहिए कि हम जो है वातावरण को, समाज को, देश को जो है ग्रीन बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। क्या आपको लगता है वो समय आ गया है? देखिए, मेरा यह मानना है कि सभी को ग्रीन इलेक्शन पे काम करना चाहिए। ये मुद्दा सबका है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे एक्सपर्ट हो, तो इस पर सबको काम करने की जरूरत है। और जब सभी लोग इस पर काम करेंगे तभी इस समस्या का हम लोग समाधान पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये कोई नेशनल या गांव का मुद्दा नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो जब ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, सारे स्टेक होल्डर को मिल के एक साथ टुगेदर टेंडम में, चाहे वो जनता हो, चाहे इसके एक्सपर्ट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सब मिलके काम करेंगे तभी हम इससे निजात पाएंगे। आप देखिए कितना टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ रहा है। एक बार लग रहा है कि बाहर 46-47 टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पहले क्या होता था, टेम्परेचर आया, 2 दिन गर्म रहा, उसके बाद ये ठंडा हो जाता था। अभी तो 3-4 दिन से लगातार इसकी जो गर्म रहने की जो पीरियड है वो भी बढ़ रहा है, सस्टेन कर रहा है, लंबा हो रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि सबको इस पर, सारे जितने स्टेक होल्डर हैं, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हम लोग भी सतलज के किनारे में हैं, सतलज नदी जा रही है, डैम भी है यहाँ पे, सब चीज काफी अच्छा लग रहा है। जो लग रहा है कि ऐसा ही रहता अगर पूरे देश में तो बड़ा अच्छा रहता। चुनाव चूंकि ये 2 महीने का है, 2 महीने के चुनाव में हम लोगों ने इतना काम किया, आपने इतने सारे काम कर लिए। मैं देख रहा था इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या केवल फेस्टिवल जैसा है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, ये चुनाव तक ही ये रहेगा या इसको आगे कंटिन्यू, क्योंकि ये इफेक्टिव तब होगा जब इसके बाद भी ये लागू रहे, शुरू रहे। चूंकि आप सीनियर आईएएस हैं, आप कहीं ना कहीं
यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उस दिशा में क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि अभी अपने कहा ये सतलज है, ये सतलज नदी है, इसी के किनारे ये जो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ये नहर विभाग का गेस्ट हाउस है और मुझे यही रोका गया है, मैं यही रह रहा हूँ, तो मुझे भी इस नेचुरल दृश्य का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं इस पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है और जो मेरा अनुभव उसके बिना मैं ये कहता हूँ, अच्छी चीज कोई भी आप शुरू कर दो, वो स्लो तो हो सकता है, कुछ समय के लिए तो रुक सकता है, लेकिन कभी मरता नहीं। तो इसलिए ये ऐसा विषय है, ऐसा मुद्दा है, ऐसा मैटर है कि चुनाव के बाद हो सकता है कुछ दिन के लिए स्लो हो जाए, कुछ दिन के लिए ये रुक जाए, लेकिन ये मरने वाला नहीं। हाँ, मुझे मरने वाला नहीं, मुझे लगता है कि आदमी मरे नहीं, इसके लिए जरूरी है कि ये जिंदा रहे। अभी मैं बताऊं करीब 70-75 कंस्टिट्यूंसी में घूम करके आया हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में मैं 25 तारीख को वोटिंग करने के लिए गया था और चुनाव आयोग भी कहती है, मेरी शिकायत है इनफैक्ट चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग कहती है कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और टेम्परेचर से लड़ने के लिए, लेकिन सब जगह उस तरीके की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती है। आप जो है धूप से बचाने के लिए शैडो तो कर देंगे, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल आप नहीं कर सकते वहां पे। तो लोग ज्यादा संख्या में टर्न आउट हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो कर रही है। आपको लगता है कि ये प्रयास कंटिन्यूअस एक प्रयास है जिसमें व्यक्ति की भागीदारी भी जरूरी है और वो ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ यही कर रहे हैं कि चुनाव के दिन या उसके पहले एक पौधा लगाइए। आपको ये चुनाव जो आया है, जो डेमोक्रेसी है, जो हमें फ्री जीने के लिए, रहने के लिए जो मौका देती है, डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के इस शुभ अवसर पे, चुनाव के इस शुभ अवसर पे आपको मौका उठाना है और हर आदमी एक पौधा लगाए, चाहे वो वोटर हो और चाहे वोटर ना हो, आम नागरिक हो। इसको लेकर लोगों में काफी जोश है, लोग इस पर जुड़ रहे हैं और खूब देखिए, किसी चीज की शुरुआत के लिए चाहिए कि लोगों को वो मुद्दा समझ में आ जाए। तो हम लोगों का पहला प्रयास है कि लोगों के दिल दिमाग सोच में ग्रीन इलेक्शन बच जाए। एक बार सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा तो हार्डवेयर ठीक हो जाएगा। तो इसमें काफी कामयाबी मिल रही है। हमारी जो यहाँ की डीसीज है और 4 जिलों के, उनका जो टीम है स्वीप का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं था, सब कुछ था। गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा हम लोगों ने केवल हमारी 4 जिलों के जो डीसीज हैं, उनकी जो स्वीप की टीम है, उन लोगों ने मिलकर इसको एक सिस्टमेटिक और प्रोग्रामेटिक तरीके से लागू कर रहे हैं और मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कोई टीम एफर्ट है, कोई अकेला कोई नहीं, टीम एफर्ट है। जब आए थे, जब यहाँ ऑब्जर्वर बन करके, तब आपके दिमाग में था कि वहाँ जाने के बाद ये करना है, यहाँ आने के बाद कुछ आपने देखा, आपको लगा कि नहीं ये चीजें जरूरी है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कौन सी ऐसी चुनौतियां थी, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से आप ग्रीन इलेक्शन? ग्रीन इलेक्शन जब मैं आया था तो ये मेरे मन में कुछ नहीं था कि किस तरह के इलेक्शन कराना है, क्या नहीं कराना। जब मैं यहाँ आया तो वो गाइडलाइन लेकर के मैं पढ़ के आया था। यहाँ की जो स्वीप की टीम है उनसे बात हुआ तो उन लोगों ने ये बताया कि साहब हम लोग इको फ्रेंडली में, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली में हमने पूछा आप इको फ्रेंडली में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हर विधानसभा में हम लोग 3 ग्रीन बूथ बना रहे हैं। तो हमने कहा कि और देखिए और हम क्या कर सकते हैं। फिर वो 21 मार्च का जो 21 मार्च 2024 का गाइडलाइन पे पढ़ा गया और ये हमारी स्वीप के टीम में हमने डीएफओ को लिया, उसमें प्रदूषण कंट्रोल के अधिकारी को लिया और जिला सूचना अधिकारी, 4 लोगों ने वार्ता की और बैठ के मुझे एक 25 पॉइंट का एजेंडा दिया और वो जो 25 पॉइंट पे एक्शन पॉइंट बनाए, स्ट्रेटजी बनाई, वो उसी गाइडलाइन से लिया। फिर उस पर सबकी सहमति बनी, साहब इस पर काम किया जा सकता है, ये स्वीप का पार्ट है और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। ये चीजें थी पहले से गाइडलाइन में, लेकिन लोगों की ध्यान जो है नहीं गया, लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को जब टेम्परेचर बढ़ा तो लगा भैया ये तो है अपने पास पहले से। हाँ, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी एक तरह से अगर देखा जाए जो ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है कि वो है कि टेम्परेचर सबके लिए जो है वो भी इसको कैसे कंट्रोल है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर हीरालाल जी हमसे बात करने के लिए। और जिस तरीके से आपने इलेक्शन को ग्रीन करने की मुहिम की शुरुआत की है, हालांकि गाइडलाइन पहले से बना हुआ था, लेकिन गाइडलाइन को पढ़ के जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाया, पूरी टीम को लेकर के साथ बढ़ाया और पूरी टीम का आपको सहयोग मिल रहा है, इस चुनौती को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सामना किया है। उम्मीद है कि केवल हीरालाल जैसे ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर IAS ही नहीं,
बल्कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग मतदाता हैं, जो मतदान कराने आते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है उन पॉलिटिकल पार्टी का जो इसके लिए जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि केवल ग्रीन इलेक्शन ही नहीं जरूरत है, ग्रीन डेमोक्रेसी भी जरूरी है, ग्रीन इलेक्शन भी जरूरी है, और ग्रीन पार्लियामेंट भी अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि देश का भी कल्याण होगा, पर्यावरण का भी कल्याण होगा, हमारा भी होगा और आपका होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रीन सोच की जरूरत बिल्कुल, है। ग्रीन सोच की जरूरत है। थैंक यू। नमस्कार। ग्रीन इलेक्शन का नारा दिया है कि हम लोगों का ये ग्रीन इलेक्शन है। ग्रीन इलेक्शन के लिए जो है असल प्रयास जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस की तरफ से होने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होना चाहिए जो चुनाव लड़ते हैं। सभी को ग्रीन इलेक्शन पे काम करना चाहिए। ये मुद्दा सबका है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एनजीओ हो। चुनाव आयोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और टेम्परेचर से लड़ने के लिए, लेकिन सब जगह उस तरीके की व्यवस्था संभव नहीं हो पाती। चुनाव के दिन या उसके पहले एक पौधा लगाइए,